बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेडिकल सेंटर वजूद कैसे में आए, कैंपका सेंटर्स कैसे बने, इनकी फीसिस किस वक्त में कितनी थी और अब का मौजूदा सिनेरियो इसका कैसा जा रहा है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो एम्बेसी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन हुआ करती थी वो ये थी कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से उसके लेटर हेड के ऊपर साइन स्टैंप के साथ लिखवा के ले आए कि ही इज़ फिट फॉर सऊदी अरेबिया, यानी कि वो अपने आप को मेडिकली फिट करा दिलवा लाए और एम्बेसी उसका वीज़ा लगा देती थी। इसमें क्या हुआ, कुछ अनफिट लोगों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया जिसको वहां पे जाके पकड़ लिया गया और रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई। इनिशियली जब रिस्ट्रिक्शन बढ़ी तो पाकिस्तान में लाहौर की अगर बात करें तो दो ही मेडिकल सेंटर अप्रूव्ड हुए, एक इकरा मेडिकल सेंटर, दूसरा कनाल व्यू, और साथ ही कुछ अरसे में एडवांस हुआ और फिर उसके कुछ अरसे में ताज हुआ। ये इनिशियली 4 मेडिकल सेंटर लाहौर में हुआ करते थे। इसी तरह केयरिंग, क्योरिंग, हेल्थ केयर, मुल्तान, कराची और पिशावर वगैरह में ये बन गए। चंद एक सेंटर हुआ करते थे, वहां पे दो दो एक एक इसी तरह के मेडिकल सेंटर थे। वहां से मेडिकल होने लग गए। इनका जो गेम का सिस्टम था वो ये होता था, जिस एजेंसी के पास वीजा होता था, जिस कैंडिडेट का वीजा होता था, मेडिकल सेंटर उनको जाके स्लिपें बांट आते थे कि आपने ये मेहरबानी करनी है कि कैंडिडेट को मेडिकल के लिए हमारे पास भेजना है। एजेंसी वाले फिर मेडिकल सेंटर वालों को ब्लैकमेल करते थे, एजेंसी वाले ब्लैकमेल करते थे कि हाँ भी अगर मैंने तुम्हारे पास अपना कैंडिडेट भेजता हूं मुझे कमीशन क्या मिलेगा। तो उस वक्त जितनी भी 2000 1500 जितनी भी वो फीस देते थे उसमें से 2 400 500 एजेंसी वाले को रिफंड कर देते थे। कैंडिडेट एजेंसी पे वीजा आता था, एजेंसी के पास जाता था, मेडिकल के लिए वो उसको भेजता था, एक स्लिप काटता था, नाम पता एजेंसी का नेम और ये लिख के भेजता था कि फलां मेडिकल सेंटर चले जाओ, वहां से अपना मेडिकल करवाओ। वो वहां जाता, अपना मेडिकल करवाता, 1500 2000 जितनी उस वक्त फीस थी, 1500 से शुरू हुई थी, 1500 रुपया फीस देता, मेडिकल करवाता और निकल जाता। मेडिकल सेंटर वाले उसको 2 400 500 जितना रिफंड होता वो महीने के महीने 10 कैंडिडेट आते, 5 आते, उनको वापस कर दिया जाता था। ये तो था इनिशियली सिनेरियो। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें भी कवाहतें आने लगी। गेमका सेंटर का वजूद अमल में लाया गया कि ये एजेंसी वाले इस तरह कमीशन लेते हैं, इनको खत्म किया जाए। गेमका सेंटर ये साइन करेगा कि किसको किधर भेजना है। तमाम लोग गेमका सेंटर पे जाना शुरू हो गए। कोई फीस नहीं थी गेमका सेंटर की। गेमका सेंटर से फिर इन 4 मेडिकल सेंटर्स के लिए कैंडिडेट को डिस्पर्स कर दिया जाता था, वो उधर जाके अपने मेडिकल करवाते थे। उस वक्त भी एजेंसीज की इजारादारी चलती थी, वो अपनी मर्जी से लोगों, गेमका सेंटर को इंस्ट्रक्शन होती थी कि हमारे बंदे इन लेबॉर्ट्रियों में भेजने, हमारे बंदे इनमें भेजने, इस तरह की सिचुएशन होती थी। ब्लैकमेलिंग उस वक्त सेंटर्स की नहीं होती थी, सिनेरियो बड़ा इजी होता था। एजेंसी वाले को भी पता था इसके पास है, मामूली बीमारियों को वैसे ही क्लियर करवा लेते थे बगैर कोई पैसे दिए। वक्त गुजरने के साथ साथ ये सिस्टम ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन होने के साथ गेमका सेंटर वजूद में रहा, लेकिन ऑटोमेटिकली वो निकलने शुरू हो गए। सबके अपनी मर्जी खत्म हो गई कि किस मर्जी, अपनी मर्जी से कौन से मेडिकल सेंटर से आपने अपना मेडिकल करवाना है, ये मर्जी खत्म हो गई। थोड़ा ही टाइम गुजरा था, उन्होंने गेमका सेंटर का ही वजूद सऊदी अरेबिया ने खत्म कर दिया। उन्होंने गल्फ हेल्थ काउंसिल के अंडर इसको लाके गेमका मेडिकल सेंटर को ऑनलाइन कर दिया, जो अभी भी जारी है। इस ऑनलाइन सिस्टम में उन्होंने $10 फीस रख दी। जो भी कैंडिडेट पढ़ा लिखा होता है आज भी वो अपना मेडिकल, गेमका मेडिकल सेंटर स्लिप की वो खुद निकालता है, जबकि जो नहीं निकाल सकते वो इधर उधर एजेंटों के पास या एजेंसी के पास जाते हैं और वो 5-5 हज़ार तक ये कॉस्ट कर रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देनी है। इसकी फीस 3500 के आसपास कटती है। 3500 दें, वेल एंड गुड। मैक्सिमम 4000 तक आपने देनी है। इससे ज्यादा किसी भी एजेंट को, किसी भी बंदे को आपने पैसे नहीं देने। 4000 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं देना। 3500 तक हो जाए तो वेल एंड गुड, उस बंदे को नुकसान नहीं होगा जो निकाल रहा है। चलें हम आगे चलते हैं। ये सिनेरियो क्रिएट हो गया, साथ ही मेडिकल की भरमार हो गई। जहां लाहौर में सिर्फ 4 मेडिकल सेंटर हुआ करते थे, वहां पे 12-13 के शायद इससे भी अब ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि 3 अभी रिसेंटली अप्रूव्ड हुए हैं। तो 12-13 मेडिकल सेंटर लाहौर में वजूद में आ गए। इसी तरह मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, कराची, पिशावर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अलग से हैं। छोटे शहरों में जिसमें क्वेटा, खुजदार, मालाकंड, उधर भी अब मेडिकल सेंटर्स शुरू हो चुके हैं। अगर हम
इसी सिनेरियो को मज़ीद डिस्कस करें तो जो लोग फिर क्या ऑनलाइन निकलना शुरू किया, उसकी एक तरतीब थी। लोग जिनके मेडिकल थोड़े से पेंडिंग हुआ करते थे वो अपनी मर्जी का फिर भी टोकन एक्स्ट्रा पैसे दे के निकलवा के उस तरतीब के अकॉर्डिंग वो जो निकालते हैं उनको पता होता है, वो निकाल के फिर उनसे ही मेडिकल अपने क्लियर करवाना शुरू हो गए। इस चीज़ का जब गल्फ हेल्थ काउंसिल को पता चला तो उन्होंने मेडिकल स्किप करना शुरू कर दी, टोकन स्किप करना शुरू कर दी। जब टोकन निकलता है उस वक्त शो ही नहीं होता, कुछ टाइम के बाद शो होता है। तो ये अभी चल रही है जिसकी वजह से वो जो पेंडिंग मेडिकल वाले केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, ना होने के बराबर हो गए हैं। क्योंकि मेडिकल सेंटर अपनी मर्जी का निकलता नहीं, जिसकी वो जो एजेंट होते हैं मेडिकल सेंटर के अक्सर बाहर खड़े होते हैं, उनकी मर्जी का टोकन निकलेगा तो आप बंदे का मेडिकल क्लियर करवा सकेंगे। लेकिन ऐसी नौबत पेश ही क्यों आती है कि मेडिकल क्लियर करवाना पड़ जाए। ये चंद एक मेडिकल सेंटर लाहौर में हर जगह, हर शहर में, स्पेशली लाहौर, कराची और पेशावर की बात करें तो वहाँ पे मौजूद है, जो जानबूझकर लोगों को पेंडिंग करते हैं, बाद में उन्हीं से ही पैसे लेके उन्हीं को ही क्लियर कर देते हैं। वो पैसे 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक वसूल करते हैं। और कुछ मेडिकल सेंटर तो यकान पॉजिटिव केसेस को भी अप्रूव कर रहे हैं और वो लाखों रुपए, 2.5 लाख रुपए उनसे वसूल कर रहे हैं। ये उनके साथ दुश्मनी नहीं, ये तमाम पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। जो मेडिकल हेपेटाइटिस पॉजिटिव केसेस को फिट करार देकर सऊदी अरेबिया भेजते हैं, ये अल्टीमेटली नुकसान तमाम पाकिस्तानियों का हो जाता है। वो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि कॉमन पर्सन उसमें फंस के पिस के मरने के काबिल हो जाता है। समझ ले, जिसका काम नहीं हुआ वो मर ही गया। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है, पाकिस्तानी एजेंसीज, मेडिकल सेंटर्स के ऊपर आ जाता है, सख्तियाँ और रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं, लेकिन वो 2 नंबर काम करने वाले अपने आप को वक्ती फ़ायदे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर का देखते ही नहीं कि मुल्क के साथ क्या होगा। अल्टीमेटली नुकसान उनका भी होना होता है, कारोबार वो बंद हो जाता है। जैसे ये गेमका टोकन के सिलसिले में हुआ, फीसें बढ़ जाती हैं, नुकसान हो जाता है, थर्ड पार्टी आ जाती है और वो काम अपना दिखा जाते हैं, जिस तरह ड्रॉप बॉक्स वाले कर रहे हैं। थर्ड पार्टी जैरीज इस वक्त इनके ऊपर मुसल्लत है, ये किसी ना किसी दिन हो जाना है। जुल्म का बाजार बंद हो जाता है, देर आए आता जरूर है बंद होने के लिए। चले, हमारी दुआ यही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का भला हो, उनकी फलाह बहबूद के लिए हम भी काम करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते रहेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इन तमाम जो जिसमें लोग पेंडिंग हो रहे हैं इसको डिस्कस करेंगे एक वीडियो में और आपके साथ मुकम्मल डिटेल बताएंगे और उससे कैसे बचना है कोशिश करेंगे। जो रेमेडीज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।